सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। टैक्सेशन 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। इसमें आज हम देखने वाले हैं टैक्स स्लैब्स फॉर डिफरेंट पर्सन की डेफिनेशन हमें मालूम है एज पर इनकम टैक्स। पर्सन के अंदर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और हर एक के टैक्स स्लैब्स जो होते हैं, मतलब टैक्स रेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर टैक्स और न्यू टैक्स रेजिम, यानी कि 2 टैक्स रेजिम है हमारी। रेगुलर टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कर दी गई है। उसके बारे में भी डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। और एक है मार्जिनल रिलीफ। तो ये सरचार्ज होता है एक, वो एक टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो है। फिर उसकी कुछ रिलीफ भी हमें दी गई है, तो उसके बारे में भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन जब करनी होती है कोई पर्सन की, तो उसमें कितने कंपोनेंट्स हमें देखने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट्स में हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला है इनकम टैक्स रेट, जो हम आज देखने वाले हैं। स्लैब्स जो मैं बोल रहा हूँ वो, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो है वो स्लैब रेट सिस्टम यूज़ होती है। टैक्स कैलकुलेशन की 2 टाइप्स की मेथड होती है, एक होती है स्टेप मेथड और दूसरी होती है स्लैब मेथड। स्टेप मेथड जो होती है उसमें एक रेट फिक्स होता है, वो सबके लिए समान रहता है, वो एक ही रेट से पूरे देश में सब लोगों को टैक्स लगता है, वो होती है स्टेप मेथड। वो अंडर डेवलप कंट्रीज वगैरह जो होती है वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे इनकम के सोर्सेज गवर्नमेंट के पास और कुछ होते नहीं है। और स्लैब मेथड जो है वहाँ पे यूज़ होती है जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो स्लैब मेथड जो है उसमें इनकम वाइज स्लैब होता है। आपकी टैक्स पेयर की जो इनकम होती है, उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे रेट बढ़ता है। तो वो स्लैब रेट क्या है, वो होता है हमारे लिए यहाँ पे इनकम टैक्स रेट। और इनकम टैक्स एक्ट में हमें पर्सन के वाइज अलग अलग पर्सनस की डिटेल दी है, तो उसमें हर किसी के लिए ये स्लैब रेट जो होता है वो अलग रहता है। तो उसके बारे में देखेंगे, मतलब ये टैक्स कैलकुलेशन का पहला पार्ट है। दूसरा जो है वो है सरचार्ज। सरचार्ज वो होता है जो कुछ इनकम की लिमिट होती है, उसके ऊपर जब पर्सन की कोई इनकम जाती है तो उनको जो इनकम टैक्स लगा है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, वो होता है सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन से वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैक्स का अमाउंट है जो हर किसी पे लगता है, वो भी इनकम टैक्स की अमाउंट पे लगता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें वो ध्यान में रखनी है टैक्स की कैलकुलेशन के बाद टाइम में हमें। और रिबेट और मार्जिनल रिलीफ, ये दोनों जो है वो बेनिफिट दिए हैं। रिबेट का मतलब होता है कि कुछ इन अमाउंट तक इनकम टैक्स आपको होता है पे करने का, बट वहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है, मतलब कि वो टैक्स आपको पे करना नहीं है, बट उसकी कुछ कंडीशनें होती है, वो हम देखेंगे। मार्जिनल रिलीफ वो सरचार्ज के लिए है। सरचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स है। तो जब कुछ यहाँ पे एक इनकम का लिमिट दिया है, वो लिमिट के ऊपर इनकम जाती है तब सरचार्ज लगता है। तो जो सरचार्ज लगता है उसकी भी एक रिलीफ दी है और मार्जिन दिया है कि वहाँ तक ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट उसकी भी कुछ प्रोविजंस है, कंडीशन है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जब आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 चीज़ों की आपको ध्यान में रखनी है। जो भी प्रोविज़न है वो ये 5 जो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए उसको ध्यान में रख के हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब पर्सन क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पर्सन की डेफिनेशन दी है उसमें पर्सन में इंक्लूडेड होते हैं इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल मतलब कि नेचुरल बॉर्न पर्सन, मेल फीमेल मेजर माइनर, कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है उसको इंडिविजुअल कहेंगे और वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी पर्सन है। कंपनी, कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी भी आ गई। फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप आ गई और LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई। AOP एंड BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है उसको हम आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन मानते हैं। तो ये 7 जो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे दिए हैं वो इंक्लूडेड है इन पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सारे जो है वो पर्सन है। अब इन लोगों के लिए, हर एक के लिए टैक्स स्लैब जो है वो हमें आज देखने हैं कौन से पर्सन के लिए कौन कौन से स्लैब होते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो है 2 टाइप के टैक्स रेजिम अभी हम देखेंगे। वो 2 टाइप्स के टैक्स रेजिम मतलब क्या है, तो एक है रेगुलर टैक्स की रेजिम जो अभी तक चलती आई है, बराबर, और एक है न्यू टैक्स रेजिम जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बजट के अंदर वो डिफॉल्ट कर दी गई। मतलब कि जब आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा 23-24 से। बट अगर आपको ओल्ड रेजिम में जाना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ, बराबर, उसके बारे में भी देखेंगे। हाँ, पहले हम ये टैक्स रेजिम के बारे में देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ये जो रेगुलर टैक्स रेजिम है उसके बारे में समझा हूँ मैं आपको, तो क्या है। SSC कैन अवेल द बेनिफिट और रेगुलर टैक्स रेजिम बाय एक्सरसाइज सेक्शन 115 BSc 6 इन केस व्हेन SSC डज नॉट हैव बिजनेस प्रोफेशन इनकम। अगर कोई SSC जो उसकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो वो रेगुलर टैक्स रेजिम में जाना चाहे तो वो जा सकता है। उसके लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा। बट उसके पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड टैक्स रेजिम जो रेगुलर टैक्स रेजिम है वो फॉलो करना चाहे तो कर सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि उसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए, नहीं इसके अलावा कोई भी इनकम होगी तो वो जा सकता है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है फिर भी उसको ओल्ड यानी कि रेगुलर टैक्स रेजिम में टैक्स पे करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म है 10IEA, वो 10IEA सबमिट करके वो ऑप्शन में जा सकता है। इन केस ऑफ एलिजिबल टैक्स पेयर हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, वो न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट होना चाहता है, बिजनेस की इनकम हो है फिर भी, द SSC वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉर्म 10IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब कि उनको जो ये न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना है, मतलब न्यू टैक्स रेजिम फॉलो नहीं करना है, ओल्ड टैक्स रेजिम में ही उसको टैक्स पे करना है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स प्लानिंग करके रखा है, डिडक्शन एग्जम्पशन वगैरह का यूज़ करना है, तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहता है तो उसको एक फॉर्म है 10IEA जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके पहले वो फॉर्म उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक डिटेल में बता दूं आपको कि न्यू रेगुलर टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि रेगुलर टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन एग्जम्पशन रिलीफ वगैरह का बेनिफिट मिलता है और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें ये बेनिफिट कहीं कहीं नहीं मिलता है। मतलब कि डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, रिलीफ है, रिबेट है, वो सब जो है वहाँ पे वो चेंज हुआ है। सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है वहाँ पे हमें नहीं मिलती है। तो अगर कोई पर्सन है उन्होंने
लॉन्ग टाइम के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करके रखा है, तो अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाएगी तो उसको टैक्स अमाउंट ज़्यादा आता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो रेगुलर टैक्स रेजिम में जा सकता है, पर कंडीशन क्या है, उसको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए न्यू टैक्स रेजिम क्या है, तो न्यू टैक्स रेजिम जो है वो असेसमेंट ईयर 24-25 से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गई है। किन लोगों के लिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इन लोगों के लिए ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गई है। ठीक है, बाकी के लोग जो है उनके लिए ऑप्शन है, हालांकि इनके लिए भी ऑप्शन है, पर इसके लिए भी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी रहेगी। चलिए अब हम टैक्स रेट देखते हैं। इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 24-25 रेगुलर टैक्स रेजिम। रेगुलर टैक्स रेजिम मतलब जो ओल्ड रेजिम है वो। अब पर्सन वाइज हमें अलग अलग देखने हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए सेम रेट है। रेगुलर टैक्स रेजिम जो थे उसमें एज वाइज अलग अलग स्लैब थे। तो सबसे पहला ग्रुप जो एज का है वो है बिलो 60 ईयर एज, और टैक्स रेट जो था वो है 2.5 लाख तक नील, मतलब ये बोलते हैं हम कि एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख, 2,50,000, उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं। फिर है 5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक जो है वो उसमें 5% लगेगा, 5 to 10 लाख में 20%, और अबो 10 लाख जाएगा तो 30%। अब दूसरा एज ग्रुप जो है वो है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब कि 60 to 80 ईयर्स, अबो 60 ईयर एंड बिलो 80 ईयर्स। उसमें जो लिमिट थी वो 2.5 से लेके 3 लाख तक कर दी गई है। फिर बाकी के स्लैब जो है वो फिक्स है, 3 to 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख जाएगा तो 20%। देखो रेट यहाँ पे जो है वो रेट सेम है, रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एग्जेम्पशन लिमिट जो है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे 3 लाख कर दिया, यहाँ पे 2.5 था एज के हिसाब से। अब तीसरा ग्रुप जो है वो है वेरी सीनियर सिटीजन, उसमें आता है अबो 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स। तो उसमें जो है वो लिमिट है 5 लाख, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर सेम है 5 to 10 20 और अबाउट 10 लाख 30%। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से जो है ना वो स्लैब सब एज ग्रुप के लिए सेम है, खाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें चेंज किया है यहाँ ऑल टैक्स रेजिम, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब 10 लाख से ऊपर इनकम जाएगी तो वो कोई भी एज है उसको 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर जाएगी तो 5 लाख से ऊपर जाएगी तो 20% लगेगा, कोई भी ग्रुप है, और 10 लाख से ऊपर जाएगी तो 30% लगेगा। ठीक है, तो जो भी डिफरेंसेस है वो कहाँ तक है, 5 लाख तक, बराबर है। हाँ, और इसमें आता है एक रिबेट। जो रिबेट है वो ओनली फॉर इंडिविजुअल है, ये ध्यान में रखना, HUF के लिए नहीं है। रिबेट जो है वो मिलता है यहाँ पे, द रिबेट इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ दिस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन ATC डज नॉट एक्सीड 5 लाख। और दूसरा है रिबेट कितना मिलेगा, तो 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। रिबेट मिलेगा 12,500 और जो इनकम टैक्स है उसका 100%। बट वहाँ पे एक कंडीशन ये है कि उनकी जो टोटल इनकम है माइनस डिडक्शन माइनस करने के बाद जो उनकी टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही वो रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब ये है कि आप इन स्लैब के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, और टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद आपको जितना भी टैक्स आता है, मतलब 12,500 है या 12,500 से ज़्यादा आता है, तो वो टैक्स आपको नहीं पे करना है, वो टैक्स की अमाउंट पे नहीं करनी। टैक्स पे करने का है, बट गवर्नमेंट रिबेट आपको देती है कि इतने तक आपसे टैक्स लिया जाएगा नहीं, अंडर सेक्शन 87A। बट वहाँ पे कंडीशन है कि ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम जो है माइनस डिडक्शन वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हम ये कर सकते हैं कि भाई कोई पर्सन है, मान लो कि उसकी 7 लाख इनकम है, तो उनको 2 लाख का कुछ हम इन्वेस्टमेंट करवाए सेक्शन 80C में, तो उनकी इनकम हो जाएगी 5 लाख, तो फिर उसको टैक्स लगेगा नहीं। इनकम है 7 लाख, 7 लाख इनकम है, तो आप देखो यहाँ पे
मान लो कि एक ग्रुप में है तो 2.5 लाख तक तो नील है, बाकी के 2.5 मतलब के 5 लाख तक जो है उस पर 5% लगेगा, तो वहाँ पे 12,500 टैक्स हो जाएगा। और उसके बाद का 2 लाख जो है उसके ऊपर 20% लगेगा, तो वो 40,000 टैक्स हो जाएगा, बराबर। बट हम उसको 2 लाख का कहीं इन्वेस्टमेंट करवाए, 80C के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए वहाँ पे, और दूसरे भी इन्वेस्टमेंट है, दूसरी भी सेक्शन है वगैरह, वहाँ पे भी थोड़ा कम, थोड़ा डिडक्शन का बेनिफिट लेके 2 लाख कम करवाए, तो उनकी टोटल इनकम हो जाएगी 5 लाख। अगर 5 लाख है, 5 लाख से कम है, तो फिर ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा उनको, तो उनको 12,500 जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग होता है, ठीक है। और डिडक्शन का यहाँ इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टैक्स स्लैब जो है वो न्यू रेजिम के हिसाब से, तो न्यू रेजिम के हिसाब से टैक्स के जो रेट है वो यहाँ पे एज ग्रुप से अलग नहीं है। कोई भी एज ग्रुप ले लो आप, 60 ईयर के बिलो है, 60 to 80 है, और 80 से अप है, कोई भी एज, उन सब के लिए एक ही समान का स्लैब है। यानी कि 3 लाख तक नील है, 3 to 6 लाख 5% है, 6 to 9 लाख 10% है, 9 to 12 लाख 15% है, और 12 to 15 20% है, और अबाउट 15 30%। देखो 5, 10, 15, 20 और सीधा फिर 30, 25 नहीं है, ध्यान में रखना ये बात। जो स्लेब है वो टैक्स रेट में 5% से बढ़ता है। मतलब सबसे पहला ग्रुप जो है 3 लाख, यहाँ पे स्लेब भी है ना, 3-3 लाख के स्लेब में है। सबसे पहला 3 लाख, वहां तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद दूसरे 3 लाख मतलब 6 लाख तक 5%, फिर 9 लाख तक 10%, 12 लाख तक 15%, 15 लाख तक 20%, और अबो 15 लाख 30%। फिर 25 नहीं है, लास्ट वाला जो स्लैब है वो 30% है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और एक बात ये नोट करके रखना है कि अंडर न्यू टैक्स रेजिम NSSC इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम टू एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। तो जब मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई पर्सन है उसकी इनकम है 7 लाख, अब 7 लाख इनकम है, अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे तो उसको हमें जो है यहाँ पे वो देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, हमें उसको प्लानिंग देना पड़ेगा कि भाई 2 लाख का आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, डिडक्शन के अंदर मेडिक्लेम है, LIC है, उस तरीके से कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करता है, या होम लोन है, बराबर। तो उनको टैक्स पे करने का नहीं आएगा। पर अगर वो न्यू रेजिम में जाते हैं तो उसको कोई बेनिफिट लेने की ज़रूरत नहीं है, डिडक्शन की कोई बेनिफिट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यू रेजिम है वहाँ पे 7 लाख की इनकम जब तक है तब तक आपको रिबेट मिलता है। और रिबेट की अमाउंट भी कितनी है, देखो रिबेट भी यहाँ पे दिया है आपको 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। तो अब हमें ये भी देखना है कि भाई हम ओल्ड टैक्स रेजिम में जाए या न्यू टैक्स रेजिम में जाए। 7 लाख इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग अभी तक नहीं किया है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेटर है, क्योंकि वहाँ पे उनको रिबेट का बेनिफिट मिलता है और टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने पहले से ही कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई LIC का इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई होम लोन का है, तो उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे भी उनका टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, 12 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे स्लैब जो है वो कम कर दिए गए। जो ओल्ड टैक्स रेजिम थी उसमें 5%, 10%, और सीधा तीसरा जो स्लैब था वो डायरेक्ट हो जाता था 20 या 30%। मतलब 10% का तो यहाँ पे स्लैब है ही नहीं। 5 लाख से जो इनकम बढ़ती है आपकी सीधी वो 20% हो जाती है, फिर 30% आ जाता है। बट वहाँ पे क्या है, डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, तो आप आपकी इनकम कम करके टैक्स कम कर सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग ऑफ डिडक्शंस। और न्यू टैक्स रेजिम मतलब आपने कोई डिडक्शन का प्लानिंग अभी तक नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वो स्लैब का बेनिफिट मिलता है। सीधा 20% नहीं आता है, 10% और 15% का बेनिफिट मिलता है। 6 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम जाएगी तो 10% की टैक्स लगेगा। 9 लाख तक का आपकी इनकम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा 10%।
12 लाख तक की इनकम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 15%, और वहाँ पे अबो 10 लाख सीधा कितना है 30%। ठीक है, तो ये दोनों टैक्स रेजिम का हम यूज़ करके हम कर सकते हैं हमारा टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल्स के लिए हमने देखा। अब एओपी बीओआई के लिए मैं आपको बता दूं, एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इनके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो रेट है वो इस तरीके से है। मैं यहाँ पे दोनों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले हम देखते हैं ओल्ड का। ओल्ड में देखो यहाँ पे 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, फिर 5, फिर 20 और फिर 30। ये जो इंडिविजुअल्स के लिए था वही है, बराबर। अब न्यू टैक्स रेजिम में क्या हुआ, तो न्यू टैक्स रेजिम में वही 5%, 3 लाख से ऊपर तक, 6 लाख से ऊपर तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक जो है वो है 15, और 15 से 15 तक 20 और 30। तो एओपी बीओआई एजेपी मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इनके लिए भी ये बेनिफिट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमें जो पर्सन था उनका आ गया। चलिए, अब जो सरचार्ज है, जो मार्जिनल रिलीफ है, उसके लिए हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना। जो टैक्स रेट है वो आपको याद रखना है, टैक्स प्लानिंग आपको कौन सी रेजिम से करना है वो भी आपको ध्यान से समझ के प्लानिंग करना है। ठीक है, जब प्लानिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें वो याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप पूरी तरह से नोट्स बना लेना, जो रेट है वो लिख लेना, पर्सन की डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने आपको रिपीट कर दी है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ